हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप देखेंगे। इसी को कहते हैं पैटर्न, यानी कि पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो अगर आप बाकी वीडियोस नहीं देख रहे तो मैं बोलूँगी कि आप उससे भी ज़रूर देखें, क्योंकि सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी बहुत ही ईजी है, तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियोस देखें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ओके, हम लोग वीडियो को छोटा ही रखेंगे। देखिए, प्रतिरूप कैसे बनता है। प्रतिरूप जो है वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी अधिवास में केवल घर ही होते हैं, लेकिन उसके साथ में मार्ग, गलियां, गृह, पार्क, बगीचा, ये सभी चीज़ें भी होती है। तो इन सभी को मिला करके उनकी किसी अधिवास की जो आकृति बनती है उसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं, या फिर आकृति और विन्यास, या उसका जो लेआउट दिखाई देता है उसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं। तो ग्रामीण अधिवास के जो प्रतिरूप है उसमें है आयताकार, या उसी को वर्गाकार प्रतिरूप भी कहते हैं, या दोनों ही मिलता जुलता है, इसीलिए इसे एक में रखा गया। रेखीय प्रतिरूप, ठीक है, शतरंजी प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप या अंडाकार प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, आप डायग्राम देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, अन्य प्रतिरूप और अनाकार या बेडौल। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग जल्दी जल्दी समझते हुए चलेंगे। आयताकार प्रतिरूप जो है, ठीक है, यहाँ पर ओके, ये यहाँ पर वर्गाकार लिखा है। आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप क्या होता है? कभी कभी क्या हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर समतल भूमि होती है वहाँ पर सघन बसे हुए घर होते हैं, और उसके बीच में इस प्रकार की सघन रूप में, इस प्रकार से आयत रूप में हमें घरों का बसाव देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है उसी को वर्गाकार या आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। अगर वो वर्ग के आकार का हुआ तो वो वर्गाकार कहलाएगा। यदि इस प्रकार से वो आयत का आकार का हो गया तो वो आयताकार प्रतिरूप कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो सीधे सीधे रूप में देखने के लिए मिलती है। उत्तरी भारत में इस प्रकार के जो प्रतिरूप है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, और पूर्वी चीन में भी या रूस में भी इस प्रकार के प्रतिरूप देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं? इस प्रकार के प्रतिरूप देखने से ही समझ में आ रहा है, जहाँ कहीं नदियाँ होंगी, या नदी हो सकते हैं, या सड़क हो सकते हैं, या कटक होंगे, उसके किनारे में जब घरों का निर्माण इस प्रकार से होने लगता है तब वे रेखीय प्रतिरूप कहलाती है। ठीक है, भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने के लिए मिलते हैं। शतरंजी प्रतिरूप हम लोग देखते हैं। शतरंजी प्रतिरूप चेस बोर्ड पैटर्न, यानी इस प्रकार से, ये भी समतली मैदान में ही पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, गलियाँ जो है इस प्रकार से एक दूसरे को, समांतर गलियां एक दूसरे को लंबवत रूप में काटती हैं, तब यहाँ पर हमें चेस बोर्ड के जैसा पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? शतरंजी प्रतिरूप कहते हैं। और जितने भी नहीं, लेकिन जो नियोजित ढंग से बसाए गए क्षेत्र होते हैं वे इसी प्रकार के होते हैं। जैसे जयपुर को भी हम लोग देखें, जयपुर सिटी को, तो वो शतरंज पैटर्न में हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम भी देखते चलेंगे। हाँ, ये हमें जहाँ पर झील या फिर कोई सार्वजनिक भूमि के केंद्र में होता है, या फिर तालाब होते हैं, इस प्रकार के चारों ओर जब इस रूप में घरों का बसाव होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस रूप में घरों का बसाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंडाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ग्राम हमें एशिया और यूरोप में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। कभी कभी क्या होता है, जैसे विसर्प बोलते हैं ना, नदी विसर्प, जब नदी का बहाव इस रूप में होता है तो क्या होता है, इन जगहों पर, जैसे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इस प्रकार से अधिवास जो है बस जाते हैं। या फिर गोखुर झील इस प्रकार के विसर्प बाद में टूट करके जब गोखुर झील बन जाते हैं, तो वहाँ पर जब घरों का बसाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। और कभी कभी क्या होता है, ये भी देखने के लिए मिलता है, ओके छोड़ देते, इतना काफ़ी है।
मेन चीज़ें आपको याद रखना है, आप एग्ज़ाम लिख लें। हाँ, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। त्रिभुज आकार का जो प्रतिरूप होता है, कभी कभी क्या होता है कि जलीय बाधा के कारण हमें केवल एक ही ओर घर बसे हुए मिलते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई नदी है, यहाँ कोई नदी है और यहाँ पर घरों का बसाव इस प्रकार से हो गया, तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप धारण कर लिया। इस प्रकार के जो हैं पैटर्न वे हमें संगम में देखने के लिए मिलते हैं, नदियों के संगम में, या फिर एक और बाधा होने के कारण क्या होता है, एक ही ओर बस्तियों का विकास होता है, दूसरी ओर नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुजाकार रूप बनता है। नेक्स्ट है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप क्या होता है, जब कोई भी ग्राम में या फिर अधिवास में ग्राम के केंद्र से विभिन्न दिशाओं को मार्ग जाते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर देख लेंगे अरीय प्रतिरूप। यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से कुछ सघन बसे हुए हैं और उसके बाद विभिन्न दिशाओं से मार्ग जो है इस प्रकार से निकल करके हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसके चारों ओर इस प्रकार से जब रेखीय प्रतिरूप बनते जाते हैं तो उसी को संयुक्त रूप में अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, फिर अरीय प्रतिरूप ही कभी कभी क्या होता है, जब इस प्रकार से वो तारा का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, तारा प्रतिरूप या स्टार पैटर्न कहा जाता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, बहुत ही ईजी है, मुझे सबसे ईजी यही चैप्टर लगता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य प्रतिरूप। कभी कभी क्या देखने के लिए मिलता है कि टी शेप हमें देखने के लिए, टी आकार का प्रतिरूप देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से कोई मार्ग होता है, फिर उस मार्ग के एक ही ओर सड़क निकले रहती है, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, इन क्षेत्रों में बस्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी इस प्रकार से, तो ये टी शेप बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी हमें एल शेप पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये कब मिलता है, ये हमें जब सड़क होती है और उसके एक ही ओर दूसरी सड़क जाती है और इस ओर नहीं जा पाती या इस ओर नहीं जा पाती, तो केवल एल शेप में हमें पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर घरों का बसाव एल रूप में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, एरो शेप भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है, एरो शेप हम लोग देख लेते हैं, या तीर प्रतिरूप जिसको हम लोग कहते हैं। ये अंतरिप के छोर अथवा नदी या झील आदि के मोड़ पर, ठीक है, मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, और तब क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार से कोई नदी जा रही है या फिर इस प्रकार से नदी आ रही है, तो इसके मोड़ पर हमें इस प्रकार से तीर का प्रतिरूप दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ओके, नेक्स्ट पंखा का प्रतिरूप भी हमें देखने के लिए मिलता है, जब इस प्रकार से जलोढ़ पंख वाले क्षेत्रों में इस प्रकार से ये जलोढ़ वाला क्षेत्र है, जलोढ़ का मैदान वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जब इस प्रकार से बस्तियाँ बसी हुई होती है तो उसे पंखा प्रतिरूप भी कहते हैं। जलोढ़ पंख से याद रखिएगा, पंख प्रतिरूप। ओके, कुछ ऐसे भी घरों का बसाव होता है या अधिवास होते हैं जो कोई भी प्रतिरूप के नहीं होते हैं, बेढौल होते हैं। इसको हम देखें तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये कौन से आकार के हैं, ठीक है, उसी को बेढौल प्रतिरूप में कहा जाता है, रखा जाता है, सॉरी। इसमें इस प्रकार के जो बेढौल प्रतिरूप वाले अधिवास है वे हमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं बहुत आज से। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, थैंक you all for joining this class.